आखिर क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा डैम फटेगा? तो क्या इस डैम का पानी पूरी पृथ्वी को खत्म करके रख देगा? दोस्तों, गहरी नदियों के बीच इतने बड़े बड़े डैम को कैसे बनाया जाता है और कितने वर्कर इस बड़े डैम को बनाते वक्त अपनी जान गंवाते हैं? दोस्तों, कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और उसके रफ्तार को रोक पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग तकनीक ने इस असंभव को भी संभव बना दिया। हम सभी जानते हैं कि बांध यानी डैम घरेलू उद्योग और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। बांध अक्सर पन बिजली उत्पादन और नदी नेविगेशन भी प्रदान करते हैं। साथ ही बांध बाढ़ जैसी स्थिति में उसे कम करने या रोकने में भी मदद करते हैं। बांधों के इतने फायदे के बारे में जानकर आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े डैम बनाए कैसे जाते हैं, कितना मुश्किल होता होगा इन्हें बनाना। तो फिर चलिए बताते हैं आपको कि डैम बनाने का निर्माण कैसे किया जाता है। दोस्तों, बांध डैम का ही एक रूप है जिसमें बड़े बड़े दरवाजों के जरिए पानी के बहाव को रोका जाता है। बांध और डैम में एक बड़ा और अहम अंतर यही है कि डैम पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, तो बांध का निर्माण नदी के बहाव को मोड़ देने के लिए होता है ताकि उसका इस्तेमाल सिंचाई जैसे कामों के लिए किया जा सके। इतना ही नहीं, बांधों के ऊपरी हिस्से में रोड भी बनाई जा सकती है, गैस पाइपलाइन या रेल की पटरी भी बनाई जा सकती है। आमतौर पर हमारे देश में ज्यादातर बांध ऐसे हैं जिनके ऊपर से ट्रेनें एक ओर से दूसरी ओर पहुंचती है। दोस्तों, बांध निर्माण एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है जिसके लिए कई कुशल मजदूरों, बड़ी मात्रा में संसाधनों और बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में डैम बनाने के लिए चट्टानों या मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था और आधुनिक समय के बांध निर्माता अक्सर कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं और इसी बांध का उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में कुल बांधों की संख्या लगभग 5334 है। विश्व में चीन और अमेरिका के बाद बांधों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है। अब आते हैं मुद्दे पर कि डैम कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, डैम बनाने के लिए सबसे पहले सरकार ये तय करती है कि किस नदी या किस वाटर बॉडी पर डैम बनाया जाना चाहिए ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके फायदा उठाया जा सके। फिर इंजीनियर के ग्रुप उस जगह जाते हैं और वहां जाकर सर्वे करते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि इस एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहां कितनी कैपेसिटी का बांध बनाया जा सकता है, वहां की मिट्टी की क्वालिटी क्या है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस एरिया में कैसा डैम बनाया जा सकता है। छोटी बड़ी कई ऐसी चीजें होती है जिसे कहीं भी बांध बनाने से पहले जांचना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, किसी भी नदी पर बना डैम उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पहले हिस्से को अपस्ट्रीम साइड और दूसरे हिस्से को डाउनस्ट्रीम साइड कहा जाता है। अपस्ट्रीम साइड वो हिस्सा होता है जहां नदी के पानी को स्टोर करके रखा जाता है। डैम बनाकर जिस जगह पानी को इकट्ठा किया जाता है उसे रिजर्वायर कहा जाता है। वही डाउनस्ट्रीम डैम का वो हिस्सा होता है जहां डैम के पानी को छोड़ा जाता है। वही किसी भी डैम का वो हिस्सा जो इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है उसे डैम वॉल कहते हैं, जो कंक्रीट से बनी होती है। वही इस दीवार के ऊपर के पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, जिसके ऊपर से ज्यादातर रोड बनाई जाती है। अब जहां तक बात डैम बनाने की है तो उसके लिए सारे जरूरी इंस्पेक्शन होने के बाद शुरू होता है बांध बनाने का काम, जिसके लिए सबसे पहले तो नदी के बहाव को मोड़ना पड़ता है, जिसे रिवर डाइवर्जन भी कहा जाता है। आमतौर पर इस स्मॉल रिवर स्ट्रीम को तो छोटे टनल या चैनल के जरिए मोड़ दिया जाता है। इसमें मिट्टी या चट्टानों की खुदाई भी की जाती है। अगर चट्टान हार्ड हुई तो फिर उन्हें विस्फोटकों के जरिए हटाया जाता है। लेकिन जब डैम बड़ी नदियों पर बनाए जाते हैं तो फिर उन्हें मोड़ने के लिए टनल या चैनल्स बनाना जरूरी होता है, जिन्हें बनाना काफी महंगा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में नदी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी पहले नदी का बहाव आधे हिस्से में करके दूसरे हिस्से का काम शुरू किया जाता है और फिर जब वो उस हिस्से का काम पूरा हो जाता है तो नदी के फ्लो को उस ओर मोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे वाले हिस्से का काम शुरू किया जाता है। रिवर डाइवर्जन के बाद काम शुरू होता है डैम की नींव का। हर कंस्ट्रक्शन की तरह डैम बनाने के लिए नींव ग्राउंड लेवल से नीचे बनाई जाती है। इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन और गाड़ियों की मदद से मिट्टी और चट्टानों को हटाने का काम शुरू किया जाता है। उसके बाद डैम बनाने के लिए लार्ज क्वालिटी में कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए साइट पर ही कंक्रीट पेजिंग प्लांट बनाया जाता है। ये प्लांट जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन प्लांट से कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के जरिए या फिर ट्रकों और ट्रेन्स के जरिए कंक्रीट को डैम तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी तरीके से बात करें तो डैम बनाने के लिए जिस शेप और साइज के कंक्रीट की जरूरत होती है
उसे डायरेक्टली प्लांट में ही तैयार कर लिया जाता है। देखिए यहाँ कैसे आयरन रोड्स और कंक्रीट मिक्सचर डालकर रिजर्वायर के सरफेस को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद शुरू किया जाता है डैम के वॉल का काम। इसे बनाने में काफी लंबा वक्त लगता है। डैम की लंबाई और ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, इन दीवारों को बनाने का काम उतना ही ज्यादा होता है, जिसके बाद एक एक करके डैम के गेट और रोड बनकर तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें कि जब डैम का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तब यहाँ काम शुरू होता है जनरेटर लगाने का। दोस्तों, जिन डैम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है, वहाँ कुछ और जरूरी स्ट्रक्चर भी लगाए जाते हैं। एक बार जब डैम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तब इसकी टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ ठीक रहने पर डैम के गेट धीरे धीरे खोल कर भी चेक किया जाता है कि उसकी सभी तकनीक ठीक से काम कर रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक होने के बाद ही डैम को इस्तेमाल में लाया जाता है। अब बात करते हैं उस बांध की जिसे बनाने में 18 साल का लंबा समय लग गया था। ये बांध इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की रफ्तार कम हो गई, जिसकी वजह से दिन कुछ बड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं थ्री गॉर्जस डैम की। ये बांध चीन में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बांध 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली बांध है। ये चीन के हुबेई प्रांत में यांगत्से नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया था और इस बांध का निर्माण कार्य साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में ये बनकर तैयार हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार थ्री गॉर्जस डैम को बनाने में लगभग 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये इतनी ज्यादा स्टील है कि इससे कई एफिल टावर तैयार किए जा सकते हैं। चीन का यह डैम अमेरिका के महान हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस बांध में 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। इस बांध में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी प्रभावित हुआ है, जिस वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी हो गई है। इससे एक दिन का समय लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर तक खिसक गए। इस विशाल डैम के बनने के फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी है। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये बांध भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इसके अलावा 300 से ज्यादा मछली की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का आवागमन इस बांध की वजह से बाधित हो गया है, जिससे उन जीवों का विकास और अस्तित्व संकट में पड़ गया है। इसके अलावा इस डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था।